स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों बहुत कम ऐसा होता है कि किसी सिक्योरिटी फोर्स के हेड को उनका टर्म कंप्लीट होने के पहले ही उनको पद से हटा दिया जाए। देखिए, आप सबको पता है हमारे देश के अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जिसमें BSF एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मतलब भारत का जो पाकिस्तान वाला बॉर्डर, जो बांग्लादेश वाला बॉर्डर है, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा गार्ड किया जाता है। तो इनके जो चीफ हैं, इनके जो हेड हैं, उनको भी हटाया गया है। साथ ही साथ उनके जो डेप्यूटी हैं उनको भी हटा दिया गया है विथ इमीडिएट इफेक्ट। ये आप देख सकते हो खबर, BSF डायरेक्टर जनरल डेप्यूटी रिमूव्ड विथ इमीडिएट इफेक्ट। और इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं, रिसेंटली आपने देखा होगा जम्मू के अंदर, क्योंकि सरकार ने काफी हद तक कश्मीर वाले रीजन में कंट्रोल तो पा लिया है, लेकिन जम्मू रीजन में जिस प्रकार से अटैक बढ़े हैं, मतलब आए दिन हर 2-4 दिन के बाद आपको खबर आती है कि टेररिस्ट ने अटैक कर दिया और हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारे जो जवान हैं, वो वीर गति को प्राप्त हुए। तो कहीं ना कहीं उसको रोकना जरूरी है और हो सकता है कि सरकार यहां पर कुछ बड़ा प्लान कर रही होगी। रिसेंटली कुछ खबर भी आ रही थी कि 600 पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिस्ट हैं वो भारत में इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। तो ये सारी खबरें क्या है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आज आखिरी दिन है प्रतिज्ञा बैच का। मतलब एक ऐसा बैच जिसके अंदर अगर आप एनरोल करते हैं और 2025 का अगर आपका जस्ट प्रीलिम्स भी क्रैक हो जाता है तो जो पूरा फीस है वो आपका रिफंड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ यहां पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की मिलेगी। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे किसी भी कोर्स, किसी भी बैच में ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड मूव बताया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्राइडे को देर रात को एक नोटिफिकेशन जारी किया और यह कहा कि जो BSF के डायरेक्टर जनरल हैं नितिन अग्रवाल और उनके जो डेप्यूटी स्पेशल DG वेस्ट हैं YB खुरानिया, उनको यहां पर इमीडिएट इफेक्ट से हटाया जा रहा है, उनके पद से हटाया जा रहा है। अब आपको पता ही होगा कि यहां पर आप देख सकते हो जो पाकिस्तान वाला बॉर्डर आप देख पा रहे हो, वो वेस्टर्न साइड में है और साथ ही साथ जो ईस्टर्न साइड की तरफ बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर सटता है। तो इसको गार्ड करने की जिम्मेदारी BSF की है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की है। और इसके अंदर टोटल जो स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं करीब 2.75 लाख पर्सनल का देखने को मिलेगा और इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, एक तो जो डायरेक्टर जनरल है नितिन अग्रवाल और साथ ही साथ जो डेप्यूटी स्पेशल DG वेस्ट, आई होप आप समझ रहे होंगे कि यहां पर वेस्टर्न साइड वाले जो डेप्यूटी स्पेशल जिनको बनाया गया था DG स्पेशल DG YB खुरानिया, दोनों को ही पद से हटा दिया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो नितिन अग्रवाल हैं डायरेक्टर जनरल, वो 1989 बैच के केरला कैडर ऑफिसर हैं और जो मिस्टर खुरानिया हैं ही बिलोंग्स टू द 1990 बैच ऑफ ओडिशा कैडर। यहां पर आप देख सकते हो जो मिस्टर नितिन अग्रवाल हैं उन्होंने पिछले साल ही BSF चीफ का पद संभाला था जून के महीने में। और साथ ही साथ यहां पर जो खुरानिया हैं स्पेशल DG वेस्ट, वो फॉर्मेशन हेड कर रहे थे ऑफ द फोर्स अलोंग पाकिस्तान बॉर्डर। और यहां पर सेपरेट ऑर्डर्स जारी किया गया है बाय अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट, क्योंकि यहां पर जो भी इतने बड़े पद पर अपॉइंटमेंट किए जाते हैं वो सभी कुछ अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा देखा जाता है। तो उन्होंने यहां पर 2 सेपरेट ऑर्डर जारी किए और दोनों को कहा कि आपको इमीडिएट बेसिस पर अपने कैडर वापस भेजा जा रहा है। जैसे कि यहां पर जो नितिन अग्रवाल हैं उनको वापस से केरला भेजा जा रहा है और साथ ही साथ जो खुरानिया हैं उनको उड़ीसा कैडर में भेजा जा रहा है। खैर, अब क्वेश्चन सबसे पहला यहीं पर आता है कि आखिरकार उनको क्यों रिमूव किया गया होगा। देखो, ऐसा तो है नहीं कि सरकार डायरेक्टली बता देगी, क्योंकि यहां पर एक बड़ा कदम लिया गया है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण होगा। लेकिन सरकार ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कि यहां पर ये कारण हम बता रहे हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला होता है। लेकिन आपको एक चीज समझना है कि रिसेंटली जो सिनेरियो बना है, यहां पर कांस्टेंट इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिल रहा है। मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से जम्मू के अंदर लगातार इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। और यहां पर जो सोर्सेस के माध्यम से खबर बताई गई है उसमें यह कहा गया है कि BSF की जो चीफ हैं उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लग रहे थे कि कहीं ना कहीं वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब बाकी जो सिस्टर एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, फॉर्मेशन करना चाहिए, ताकि इस तरह की चीजों को रोका जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो पाया, तभी यहां पर सरकार के द्वारा एक्शन लिया गया है। ये आप देख सकते हो जो ऑफिसर हैं
उनकी तरफ से बोला गया कि प्री मैच्योर रिपैट्रिएशन टू द कैडर ऑफ 2 वेरी सीनियर ऑफिसर्स इज डेफिनेटली अ स्ट्रांग मैसेज। मतलब सरकार कहीं ना कहीं बीएसएफ को एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही है कि आप एक्शन लीजिए, अगर आप नहीं करोगे तो यहां पर हम आपके ऊपर स्ट्रांग एक्शन लेंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहां पर ऑफिसर्स ने यह भी कहा है कि इन द लाइट ऑफ रीसेंट अटैक्स जो कि पीर पंजाल के सदर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा, जम्मू रीजन में, वहां पर अगर कुछ भी होता है इस तरह की टेररिस्ट के द्वारा गतिविधि की जाती है तो इसकी अल्टीमेट जो जिम्मेदारी होगी वो यहां पर बीएसएफ की जो डायरेक्टर जनरल है और जो स्पेशल डीजी हैं उनके ऊपर आएगी। और इसी की वजह से सरकार ने उन दोनों के ऊपर एक्शन लिया है। यहां पर मैं आपको बता दूं, जो अभी टेररिस्ट अटैक हो रहा है वो लगातार आपको जम्मू वाला ये जो साइड है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में आपने कई बार सुना, रजौरी वाला हो गया, डोडा डिस्ट्रिक्ट हो गया, उधमपुर हो गया, तो यहां पर काफी ज्यादा, और यहीं पर आपको पीर पंजाल रेंज भी देखने को मिलेगा। बहुत घना जंगल है, तो टेररिस्ट आते हैं, अटैक करते हैं और फिर वापस से जंगल में छुपने की कोशिश करते हैं। खैर, ये इतना मायने क्यों रखता है मैं आपको बताता हूं। देखो, पहली बार ऐसा होगा कि शायद यहां पर टेरर रिलेटेड केसेस की वजह से जो सिक्योरिटी फोर्स के हेड हैं उनको पद से हटाया जा रहा है। इनफैक्ट आपको याद हो 2019 में जो इतना बड़ा पुलवामा अटैक हुआ था उसमें भी होम मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर जो अकाउंटेबिलिटी है वो फिक्स नहीं की गई थी। लेकिन ये जो रिसेंट टाइम्स में जो भी कुछ हुआ है वो कोई आम बात नहीं है, और इसीलिए अगर आप देखोगे तो रिसेंटली सरकार ने यहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती है जम्मू रीजन में उसको बढ़ा दिया है। देखो, यहां पर एक और चीज मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली हुआ क्या था कि सरकार का अभी तक कई वर्षों से जो फोकस था वो कहां पर था, वो था आपका श्रीनगर वाले साइड में, मतलब जो कश्मीर वाला रीजन है वहां पर जिस तरह से टेररिज्म की एक्टिविटीज बढ़ रही थी उसको रोकना काफी जरूरी था। तो सरकार ने ज्यादातर सिक्योरिटी फोर्सेस वहीं पर तैनात कर रखे थे। और साथ ही साथ आपको पता है रिसेंटली 2020 के बाद से जो कोविड का समय आया और यहां पर गलवान वाला इंसिडेंट हुआ था, तो वहां पर चाइना से हमें निपटना था। तो इसकी वजह से यहां पर जम्मू रीजन में बहुत सारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय थे उनको शिफ्ट करके वहां पर भेज दिया गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी के पास। और इसीलिए जम्मू में यहां पर कहीं ना कहीं ध्यान कम हुआ है और इसी की वजह से इसका फायदा जो टेररिस्ट हैं वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए यहां पर आप देख सकते हो फाइनली अब सरकार ने निर्णय लिया है कि 2000 से ज्यादा एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस ये जम्मू में अब डिप्लॉय किए जा रहे हैं, जिसमें 500 करीब स्पेशल फोर्सेस यहां पर बताए गए हैं। अब देखिए, सरकार के द्वारा ये जो एक्शन लिया गया है, बीएसएफ के जो चीफ हैं और जो डेप्यूटी हैं उनको जो हटाया गया है, उसका एक और पीछे का कारण हो सकता है। आप देख पाओगे यहां पर कि कश्मीरी एक्टिविस्ट और जो फॉर्मर पुलिस ऑफिसर हैं उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि कम से कम 600 एसएसजी कमांडोज ये जम्मू एंड कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। एसएसजी की हम बात करते हैं तो बेसिकली जो पाकिस्तानी स्पेशल सर्विस ग्रुप है उनके जो कमांडोज हैं वो जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता है। यहां पर एक कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं अमजद अयूब मिर्जा, और साथ ही साथ जो फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्टर जनरल हैं ऑफ पुलिस शेष पॉल वैद, एंड आई एम श्योर कि आप कई बार इनके ट्वीट्स देखते होंगे। मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देखोगे जो अमजद अयूब मिर्जा है जो कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने क्या इल्जाम लगाया है, क्या बोला है। उन्होंने कहा है कि यहां पर मेजर जनरल अदिल रहमानी वो पूरा ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं और जम्मू रीजन में बहुत सारे टेररिस्ट को भेजने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। इनके द्वारा क्लेम किया गया है कि करीब करीब 1 होल एसएसजी बैटेलियन ये ऑलरेडी भारत में मौजूद है। मतलब पूरा अगर आप बैटेलियन लोगे तो इसके अंदर 600 कमांडोज देखने को मिलेंगे। और इसीलिए बोला जा रहा है कि कम से कम 600 टेररिस्ट भारत में आ चुके हैं। यहां पर ये लोग जो लोकल जिहादी स्लीपर सेल्स हैं, मतलब भारत के अंदर जो स्लीपर सेल्स होते हैं उनकी मदद से इस तरह का जो पूरा मूवमेंट है वो चला रहे हैं। और भारत के अंदर मूवमेंट को लीड किया जा रहा है भाई लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सलीम जंजुआ। तो ये जो है ये भी भारत की टेरिटरी में आया है और इस पूरे ऑपरेशन को यहाँ पर इस पूरे मूवमेंट को लीड करने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला किया जा सके। मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि भारत के ऊपर वॉर छेड़ने की कोशिश की जा रही है। मतलब ये ऐसा डायरेक्ट वॉर नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से। एक तो होता है कि आमने सामने आप जब वॉर कर रहे हो, लेकिन इसको कहते हैं पीछे से छुरा घोपना, कुछ वैसा वाला हाल आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट ये आप देख पाओगे जो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के शेष पॉल वैद, उनकी तरफ से बोला गया कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो टॉप आर्मी कमांडर्स हैं वो रिसेंटली
इसका कारण है रिसेंटली जो भी जम्मू रीजन में अटैक्स हुए हैं उसके पीछे पाकिस्तानी टॉप आर्मी कमांडर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर एंड इंडिया नीड्स टू रिस्पॉन्ड। तो उनका तो साफ साफ कहना है कि भारत को इसका जवाब देना चाहिए। कहीं ना कहीं देखिए, ये जो 600 टेररिस्ट अगर भारत में घुसे हैं तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कारगिल को रिपीट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मैं आप सभी को याद दिला दूं, 1999 में ऐसा ही कुछ हुआ था। करीब करीब 5000 जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं वो इंडियन टेरिटरी में इन्फिल्ट्रेट कर गए थे और लंबे समय तक ये पूरा आपको वॉर जैसा सिनारियो देखने को मिलेगा। तो यहां पर भी क्या है कि जो पिर पंजाल रेंज जो सदर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा कि एक तरह से वो बहुत ही क्रिटिकल जोन बन जाता है और टेरेन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो हमारे फोर्सेस के लिए भी बहुत मुश्किल आएगी इस टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए। साथ ही साथ अब क्वेश्चन यही है कि सरकार इन सारे मामले को लेकर क्या करेगी, क्योंकि बहुत चिंताजनक बात है, भारत की सिक्योरिटी का मामला है। तो इसको देखते हुए इंडियन आर्मी ने रीएक्टिवेट कर दिया है ऑपरेशन सर्प विनाश 2.0 और ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो विलेज डिफेंस फोर्सेस हैं उनको रीएक्टिवेट किया गया है। इसमें होगा क्या कि यहाँ पर जो टेररिस्ट हैं उनको पहचाना जाएगा और उनको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। और ये पूरा ऑपरेशन मैं आपको बता दूं, ये डायरेक्टली जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है उनके द्वारा देखा जा रहा है और यहाँ पर जो भी गतिविधि होगी उसको डायरेक्टली रिपोर्ट किया जाएगा टू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल और जो आर्मी चीफ है उनको इसके बारे में बताया जाएगा। और एम यही है कि टू एलिमिनेट टेररिस्ट एंड पाकिस्तानी सोल्जर्स हिडन इन द माउंटेनियस एरियाज। अब देखना है कि अल्टीमेटली ये कब तक हम अचीव कर पाते हैं, लेकिन काफी चिंताजनक बात है जो भी कुछ जम्मू रीजन में अभी रिसेंटली हुआ है। और हो सकता है कि यहाँ पर सरकार एक बहुत बड़ा कदम लेने जा रही हो। यहाँ पर जो एक तो बीएसएफ के चीफ को हटाना ये अपने आप में बड़ा कदम है, लेकिन अब आगे क्या होगा वो तो सरकार जानती है। आप क्या सोचते हो इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अनाउंस किया था कि वो लद्दाख में वर्ल्ड का हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड बनाएंगे? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।